हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे क्योंकि मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके आज का व्लॉग। यूँ तो सभी क्षेत्रों में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिनका प्राचीन काल से ही प्रचलन होता आ रहा है। उनकी इम्पोर्टेंस उस क्षेत्र के परिवेश संस्कृति पर आधारित होती है। सदियों से चली आ रही यह क्षेत्रीय हुनरबाजी कला के क्षेत्र में एक खास महत्व रखती है। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड यानी देवभूमि के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो हमारा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है महत्व, जो सबसे इम्पोर्टेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हमारा है ढोल दमोह। तो ढोल दमोह के गूंज के बिना उत्तराखंड में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। ढोल दमोह के माध्यम से कई प्रकार की विशेष तालों को बजाया जाता है। अलग अलग तालों के समूह को ढोल सागर भी कहा जाता है। ढोल सागर में लगभग 1200 तालों का वर्णन किया गया है। इन्हीं तालों में देवी देवताओं के रूप को जागृत करने के लिए सबसे पहली बजाई जाने वाली ताल जो होती है वो होती है मंगल बधाई ताल, जिनके माध्यम से उनका आवाहन किया जाता है, उनका यानी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसके अलावा इनको और भी चीज़ों में बजाया जाता है, जैसे आपके सभी मंगल कार्य में, शादी, पूजा, बारात, स्वागत, तो इन सभी चीज़ों में अलग अलग तालों को बजाया जाता है। ढोल दमोह को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि कहा नहीं जाता बल्कि इसके माध्यम से ही देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई, जिसे सबसे पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाया था और वहाँ मौजूद एक गण ने इसे सुनकर याद कर लिया था। तब से लेकर आज तक यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ढोल दमोह वादकों को ओजी, ढोली, दास, इन सब नामों से पुकारा जाता है। कहीं जगहों पे इससे अलग नाम से भी पुकारा जाता है। अब जो ओजी है ना, ओजी भगवान शिव का ही नाम है। तो ये देवी देवताओं, इनका बहुत महत्व होता है। जो ओजी, दास, ढोली होते हैं देवी देवताओं के लिए उनके गुरु होते हैं ये। और इनकी आवाज़ में, तालों में माँ सरस्वती का रूप होता है जब ये अपने ढोल दमोह को बजाते हैं उस टाइम पे। तो इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है हमारे उत्तराखंड में। सिर्फ हमारे उत्तराखंड में भी नहीं, जहाँ जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, जिन जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटों का यूज़ करते हैं सभी लोग हर जगह। अब ये जो व्यू आपको दिख रहा है, जो आपको इवन आप अगर में ध्यान से सुनेंगे तो बैकग्राउंड में आपको ढोल दमोह की आवाज़ सुनाई देगी। तो यही है ओजी। हमारे यहाँ दास कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ओजी बोलते हो, ढोली बोलते हो, दास बोलते हो या बाजगी वगैरह बोलते हो। तो ये जो व्यू है, जो ये हमारे यहाँ हो रही थी घंडियाल देवता की पूजा। मतलब जो हमारी कास्ट है, हमारे कास्ट के पूरे गांव में जितने हमारे कास्ट के लोग थे, सभी ने मिलकर बहुत बड़ी, ये मतलब बहुत सालों 50-60 सालों बाद ये पूजा हुई थी। तो बहुत बड़ी पूजा हुई थी ये। इतने साल बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो देख के इतना मज़ा आता है, इतना सुकून, शांति मिलती है ना मन को। इवन ढोल दमोह की आवाज़ सुनकर भी मतलब एक अलग खुशी होती है। और ये नॉर्मल फंक्शन में भी जब बजाते हैं ना ढोल दमोह को, तो जैसे शादी वादी में बजाते हैं, तो जो भी उत्तराखंडी होंगे ना वो अपने आप को डांस करने से रोक ही नहीं पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।